ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। रीट की परीक्षा की अपवित्रता अब सामने पूरी आ गई है। वो शंका जो पहले की गई थी कि जयपुर के अंदर रीट की परीक्षा का कोऑर्डिनेटर एक निजी व्यक्ति को पदस्थापित करके उनके हाथों में सारी परीक्षा सौंप दी थी और शक की सुइयां उन्हीं पर घूम रही थी। और अब रामकृपाल मीणा की गिरफ्तारी के बाद, उनकी स्वीकारोक्ति के बाद कि शिक्षा संकुल से, स्ट्रांग रूम से पेपर निकला। ये पेपर कितने निकले होंगे, ये कहां कहां गए होंगे, अब तक की लगातार 32 से ज्यादा गिरफ्तारियां। और अब तो ये बात सामने आ गई कि परीक्षा से एक दिन पहले ये पेपर निकल गया था। तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा घिनौना मजाक उन लोगों के साथ हुआ है जो इस परीक्षा में तैयारियों से बैठे। और सरकार अब भी सीबीआई को जांच देने में इसलिए मुकर रही है कि अगर जांच चली गई तो इसकी पहुंच कहीं से कहां तक जाएगी। कई लोग जो अलग अलग शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से इस प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा वालों को तैयार करने का ढोंग रचते हैं, उनके पीछे असली चेहरा उनका यही है कि गिरोह बना हुआ है राजस्थान के अंदर, पेपर लीक गिरोह। और पेपर लीक गिरोह में अब एसओजी की अनुसंधान के बाद स्पष्ट हो गया कि अब इस परीक्षा की पवित्रता बिल्कुल नहीं रही। और न केवल परीक्षा दोबारा होनी चाहिए, बल्कि इन सब लोगों को जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में संपत्तियां जब्त की गई इन पेपर माफियाओं की, उस प्रकार सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार ने जो अमेंडमेंट लेकर आ रही थी परीक्षा के अधिनियम में, सरकार उसको भी लेकर नहीं आई। मैं समझता हूं अब सरकार को सावचेत हो जाना चाहिए। सीबीआई जांच करवाने को निश्चित तौर पर सीबीआई की जांच के बिना अब उन सब लोगों के चेहरे से नकाब नहीं हटेगा जो इस पूरे षड्यंत्र में पीछे। आप मानते हैं सरकार किसी मंत्री का इन्वॉल्वमेंट इसमें रहा होगा? जांच के बाद बात कहीं से कहीं तक जा सकती है, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, इसलिए जांच सीबीआई से होनी चाहिए। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।